आप सभी को जय मसीह and praise the Lord. I hope and we believe that you all are doing fine by the grace of God. और आज के सुबह हम आप सभी को हमारे ऑनलाइन सर्विस में हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज आप बहुत ही आशीषित होंगे और प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करेंगे। तो आइए हम क्यों ना कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम सब मिलकर के परमेश्वर को कुछ समय हम पुकारा करें। यस लॉर्ड जीसस लॉर्ड। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर पिता जैसे कि हम फिर से प्रभु जी एक बार हम ऑनलाइन सर्विस में आ रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हम हर एक के बीच में मंडराने पाए। जैसे कि हम प्रभु जी हम घर पर हैं प्रभु आपकी आराधना पूरी आत्मा और सच्चाई से कर सके। यद्यपि हम बाहर नहीं जा सकते प्रभु, हम चर्च पे इकट्ठा हो नहीं सकते, फिर भी प्रभु हमें घर में ही आपकी आराधना करने में आप सहायता करें। जैसे कि प्रभु आज सुबह हम प्रभु आपके वचन को सुनने वाले हैं। प्रभु होने दीजिए कि आपके वचन से प्रभु हम हर एक के साथ आप बातचीत करें और आराधना के दौरान प्रभु आपकी चंगाई आपकी छुटकारा प्रभु हम हर एक के जीवन में आने पाए। प्रभु जी धन्यवाद। और आज की संपूर्ण सेवकाई को प्रभु आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं और ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम हर्ष के साथ आनंदित हृदय के साथ परमेश्वर की आराधना करें। वचन कहता है Rejoice in the Lord and again I say rejoice। प्रभु में सदा आनंदित रहो और फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। Strengthen His hands, Almighty one. Be strong, fearful heart, the Lord has come. Restoring my eyes, the faith to see. For whom shall I fear? My God is here. Strengthen these hands, strengthen these hands, Almighty one. Be strong, fearful heart, the Lord is here. Restoring my eyes, the praise to see. For whom shall I fear? For whom shall I fear? My God is here. Rejoice, I said rejoice. I will rejoice in the Lord. Rejoice, I said rejoice. I will rejoice in the Lord. Hallelujah. You are my shield, you are my shield, you lift my head. In the midst of the fire, we rise instead. Your thoughts of me are of good and hope. Your joy gives me strength, my heart is yours. You are my shield, you are my shield, you lift my head. In the midst of the fire, we rise instead. Hallelujah. Your thoughts of me are of good and hope. Your joy gives me strength, my heart is yours. We say rejoice, rejoice. I will rejoice. I will rejoice in the Lord. Somebody rejoice, rejoice. I say rejoice. I will rejoice in the Lord. Rejoice.
walk through the valley and know no fear. Salvation is yours, and I know you're here. I walk through the valley, I walk through the valley and know no fear. Salvation is yours, and I know you're here. Rejoice, rejoice. I said rejoice. I will rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice. I said rejoice. I will rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice, rejoice. I said rejoice. I will rejoice. Strengthen these hands, Almighty One. Be strong, fearful heart, the Lord has come. Restoring my eyes, the faith to see. For whom shall I fear? My God is here. Strengthen these hands, Almighty One. Be strong, fearful heart, the Lord has come. Restoring my eyes, the faith to see. For whom shall I fear? My God is here. Rejoice, I said rejoice. I will rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice. I said rejoice. I will rejoice in the Lord. स्वामी मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। अब मैं ना चलूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से मैं दौड़ा चलूं। रातों से शक्ति से तेरी आत्मा से ही रातों भर से शक्ति से तेरी आत्मा से यीशु। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरी आँख से जिंदगी तू ही है जिंदा खुदा। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी तू ही है जिंदा खुदा। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से कौन चाहता हूँ तो बल से और शक्ति से तेरी आत्मा
आत्मा से चैन बनू ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा से चैन बनू ना तो बल से और ना शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा से ही जयवंत बनूं ना तो बल से और शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा से जयवंत बनूं ना तो बल से और ना शक्ति से तेरी आत्मा से जयवंत बनूं ना तो बल से और ना शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा से जयवंत बनूं बल से और ना शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा से ही मैं जयवंत बनूं ना तो बल से और ना शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा से ही मैं जयवंत बनूं ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा से जयवंत बनूं ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा से तो बल से ना शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा से जयवंत बनूं
प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। में से कोई भी अगर आज के दिन आप तकलीफ में हैं, आप चिंताएं और फिक्री से दबे हुए हैं, आप बीमारी हालत में हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर में आशा है। परमेश्वर हमें चंगाई देते हैं, केवल आपको पुकारना है। परमेश्वर हमें छूए, परमेश्वर हमें इस परिस्थितियों से आज़ाद करिए और हमें चंगा करिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर में आशा है और आज के दिन वो हम हर एक को छूना चाहते हैं, हम हर एक को वो आशीषित करना चाहते हैं। यस जीसस, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक चीज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस आशा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। और इस सुबह हम आपको सारा आदर, सारा महिमा, हम आपको आराधना, प्रशंसा चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते इस समय के लिए। In Jesus' name we pray. Amen. On your birthday, we pronounce this blessing over your life. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Numbers 6:24, 25 and 26. आपके जन्मदिन पर हम इस आशीष की घोषणा करते हैं
गिनती 6 का 24, 25 और 26। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस विश्राम दिन के लिए। हम आशा करते हैं कि आप सभी जन अपने घरों में सुरक्षित है, स्वस्थ हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना हुआ है। आइए हम इससे पहले कि हम उत्साह के वचन में जाए, हम प्रार्थना करेंगे। इस सप्ताह हमारे जितने प्रियजनों का बर्थडे एनिवर्सरी पड़ता है, उनके लिए हम सभी जन मिल करके आशीष की प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, प्रभु ये दिन के लिए जब प्रभु आपने हमें दी, ताकि परमेश्वर हम अपने प्रियजनों के लिए पूरी कलीसिया मिल करके आपसे प्रार्थना कर सके। परमेश्वर हम प्रभु गिनती 6 के 24, 25, 26 पद के अनुसार प्रभु हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के इस वचन के मुताबिक प्रभु आपका अनुग्रह आपके बच्चों को मिलने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी आशीष उनके जीवन में बनी रहे प्रभु। और परमेश्वर पिता, आप अपने मुख का प्रकाश उन पर चमकाए प्रभु, अपने चेहरे को उनकी ओर लगाए परमेश्वर पिता, और आपका अनुग्रह उनको मिलने पाए प्रभु, और आपकी शांति लगातार उनके जीवन में बनी रहे प्रभु। परमेश्वर पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि परमेश्वर आपकी उपस्थिति के द्वारा प्रभु उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए प्रभु। आपके आशीष और आपके अनुग्रह, सुरक्षा और शांति के द्वारा प्रभु आपका प्रभु महिमा उनके जीवन से होने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उनके जीवन के लिए प्रभु। परमेश्वर पिता, उनके जीवन में फिर से एक बार प्रभु हम पूरे ये वर्ष में प्रभु हम आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु। और परमेश्वर उनके प्रभु इस प्रभु जी उत्साह से भरे हुए और प्रभु परमेश्वर पिता आनंद से भरे हुए समय में प्रभु हम पूरी कलीसिया मिल करके प्रभु हम उनको आशीष देते हैं पिता। अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष हम उनके जीवन में बोलते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार उनके जीवन के लिए। आदर, महिमा, भक्ति प्रभु हम आपको देते हुए यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। पूरे विक्ट्री फैमिली, साथ ही हमारे पास्टर की ओर से आप सबको आपका बर्थडे एनिवर्सरी का बहुत बहुत बधाई। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम उत्साह के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि हम प्रभु को दे, हम एक दो वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। हम निकालेंगे भजन संगीता 28 का 7, 8 और 9। यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरा ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। हालेलुया। दाऊद इस वचन के द्वारा हम सभी कलीसिया को उत्साहित करना चाहता है। कहता है कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपका बल और आपका ढाल है। इसे मैं जरा टीपीटी में पढ़ना चाहूंगी। 7 का ऊपर मैं पढ़ना चाहूंगी। यहाँ कहता है, यू आर माई स्ट्रेंथ एंड माई शील्ड फ्रॉम एवरी डेंजर। कहता है हर एक खतरा में प्रभु तू मेरा बल है, तू मेरा ढाल है। सच में परमेश्वर आपको, मुझको हर प्रकार के खतरों से वो बचाता है, क्योंकि वो हमारे लिए बल ही नहीं बल्कि वो हमारे लिए ढाल है, वो हमारे लिए सुरक्षा है। हर बुरी परिस्थितियों से वो हमें बचाता है। और नीचे कहता है,
कि उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। सच में जब आप और हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं मेरे प्रिय, वो हमें सहायता करते हैं। और नीचे कहता है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। ये कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर आपको मुझको सहायता प्रदान करते हैं, जब वो हमें बल देता है, जब वो हमारे लिए सुरक्षा बनता है, तो ये कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम अपने हृदय से प्रभु की आराधना करें। और नीचे कहता है, यहोवा अपनी प्रजा का बल है। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर ने आपको मुझको अपना प्रजा बनाया है, इसीलिए आप और हम उनके द्वारा बलवंत किए जाते हैं। जब आप और हम अपने बल को यहोवा को मानते हैं तो वो हमारे लिए बल बनता है और वो हमें बलवंत करता है। और नीचे कहता है, वो अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गर है। हालेलुया। यहाँ 8 में कहता है, You will be the inner strength of all your people. हालेलुया। आपको मुझको शरीर बाहरी तौर से बलवंत होने से पहले हमें अंदर बलवंत होना है, हमारा विश्वास बलवंत होना है, परमेश्वर पर किए गए भरोसा और आशा बलवंत होना है। क्योंकि परमेश्वर वो हमारे लिए इनर अंदर, वो हमारे लिए अंदरूनी वो बल बनता है। और जब आप और हम अंदरूनी बलवंत होते हैं मेरे प्रिय हो, तो मैं बताऊं आने वाला जो कुछ भी है उसे हम आसानी से हम सामना कर सकते हैं। और नीचे कहता है, द माइटी प्रोटेक्टर ऑफ ऑल, द सेविंग स्ट्रेंथ फॉर ऑल योर अनॉइंटेड वन। परमेश्वर, ये वचन में दाऊद कहता है कि परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए गए लोगों के लिए वो उद्धार करने वाला स्ट्रेंथ है, उद्धार करने वाला सामर्थ है, और वो अपने लोगों के लिए सामर्थ से भरा हुआ सुरक्षा का परमेश्वर है। वो हमारा प्रोटेक्टर, माइटी प्रोटेक्टर है मेरे प्रिय हो। परमेश्वर ही हमें सुरक्षा देते हैं। और नीचे 9 में कहता है, कीप प्रोटेक्टिंग एंड चेरिशिंग योर चूजन वन। कहता लगातार परमेश्वर आप अपने लोगों को सुरक्षा दीजिए और उन्हें संभाले रहे। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर है जो आपको मुझको सुरक्षा देता है, और वही है जो आपको मुझको हर परिस्थिति में संभाले रहता है मेरे प्रिय हो। और कहता है, इन यू दे विल नेवर फॉल लाइक अ शेफर्ड गोइंग बिफोर अस, कीप लीडिंग अस फॉरवर्ड। कहता है कि वे आप में नहीं गिरेंगे मेरे प्रिय। जब आप और हम परमेश्वर को अपना भरोसा, अपना बल, अपना ढाल बनाते हैं तो मेरे प्रिय कोई भी परिस्थिति आपको मुझको नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि वो हमें संभाले रहता है। और जिस तरह से एक चरवाहा अपने भेड़ों के आगे चलकर उनकी अगुवाई करता है, परमेश्वर उसी तरह से आप हमारी अगुवाई करें, इस तरह से दाऊद कहता है। और नीचे कहता है, forever carrying us in your arms. हालेलुया। और कहता है कि हमेशा परमेश्वर आप हमें अपने हाथों में लेकर के चले, अपने हाथों में आप हमें संभाले रहे, अपने हाथों में आप हमें उठाए रहे। सच में मेरे प्रिय हो, अभी की जो परिस्थिति है पूरे संसार में, ये समय है कि आपको मुझको परमेश्वर की ओर से बल चाहिए, आपको मुझको परमेश्वर की ओर से सुरक्षा चाहिए, आपको मुझको परमेश्वर की ओर से अगुवाई चाहिए मेरे प्रिय हो। आपको मुझको परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए ताकि हम हमेशा परमेश्वर में स्थिर रहे। कोई भी परिस्थिति अच्छी हो बुरी हो, वो परिस्थिति अगर आप और हमने परमेश्वर को अपना बल और अपना ढाल बनाया है तो कोई भी परिस्थिति हमें नहीं गिरा सकती है, कोई भी परिस्थिति हमें निराश नहीं कर सकती है, कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर आपका मेरा बल है जो हमें संभाले रहता है, और वो परमेश्वर आपका मेरा ढाल है जो हमें सुरक्षा देता है, और वो परमेश्वर आपका मेरा चरवाहा है जो हमेशा हमें अगुवाई करता है, और वो परमेश्वर हमेशा अपने हाथों में आपको मुझको लिए रहता है। सच में ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में हौसला को पाते हैं,
अपने जीवन में हम उस बल को पाते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद हो ये समय के लिए जो उन्होंने हमें दी है। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे दसवांशों के लिए, भेंटों के लिए जो हमने परमेश्वर को देने के लिए हमने प्रतिज्ञा की है और जो परमेश्वर की वचन के मुताबिक उनका आज्ञा है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। विशेषकर प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं आपसे कि प्रभु इन परिस्थिति में प्रभु आप हमारे के लिए बल बने। प्रभु इस परिस्थिति में प्रभु आप हमारे लिए ढाल बने। प्रभु हमारी अगुवाई करें, हमारा चरवाहा आप बने परमेश्वर। और प्रभु हमें प्रभु आप अपने सुरक्षा में रखे प्रभु, अपने हाथों में लेकर के हमें प्रभु जी संभाले रहे परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु आप में ही हम प्रभु बलवंत होते हैं और आप में ही हम स्थिर रहते हैं। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते विशेषकर प्रभु हमारे दसवांशों के लिए, भेंटों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। इन परिस्थितियों में भी प्रभु परमेश्वर आपने हमें आशीष दी प्रभु जी, और उन्हीं आशीषों में से परमेश्वर पिता हम दसवांशों को और उठाने की भेंटों को प्रभु हम आपके चरण में लाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता इन भेंटों को, इन दसवांशों को आप ग्रहण करें प्रभु, और परमेश्वर ये हमारे लिए बीज बन सके प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता आने वाले समय में प्रभु इन बीजों के द्वारा प्रभु हम परमेश्वर पिता बहुतायत की कटनी को प्रभु हम प्रभु काट सके पिता। धन्यवाद देते फिर से एक बार प्रभु ये सुंदर समय के लिए प्रभु। आदर महिमा परमेश्वर हम आपको देते हुए यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए चर्च, ये समय है वचन का। अभी हम परमेश्वर का जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं। तो आइए हम क्यों ना ताली के साथ हमारे सीनियर पास्टर को हम स्वागत करेंगे, सीनियर पास्टर रेवरेंड डैनियल लेप्चा। Let's turn our Bible to Leviticus 9:23 and 24. आइए हम अपने बाइबल को लेव्य व्यवस्था 9 का 23 और 24 में खोलें। Moses and Aaron then went into the tent of meeting. When they came out, they blessed the people, and the glory of the Lord appeared to all the people. तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। Verse 24. और 24 वचन, Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portion on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। Let me read verse 24, the beginning part again. और 24 का जो शुरुआत का वचन है इसको मैं फिर से पढ़ूं। Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering. और यहोवा के सामने से आग निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। If I have to give a title to the message today, और अगर मुझे आज के वचन को एक शीर्षक देना हो, then I would say fire of God. तो मैं कहूँगा ये परमेश्वर का आग है। Hallelujah. हालेलुया। The fire that consumed these sacrifices had been kindled from heaven at the consecration of the tabernacle. और जो आग जिसने ये होम बलि को भस्म किया, ये तो स्वर्ग से संदीप्त किया गया था जब तंबू का अभिषेक हुआ था। Hallelujah. हालेलुया। The fire that consumed the offerings, the fat and everything that were offered on the altar. और जो भी भेंट और जो भी होम बलि जो भी वहाँ पे उस वेदी में चढ़ाया गया था और वो उसे उस आग में भस्म किया। That fire was not kindled by Aaron or his sons or any priest. तो वो आग को तो हारून या उसके बेटों ने संदीप्त उसको शुरू नहीं किया था। That fire was not brought by somewhere. तो आग को कहीं और से नहीं लाया गया। When they set up the altar, और जब उन्होंने उस वेदी को वहाँ पे बनाया, when they kept all the offerings on the altar, और जब उन्होंने सारे वो भेंटों को उस वेदी पर रखा,
Aaron did not bring matchbox there. तो वहाँ पे हारून ने वो मनुष्य ने बनाए हुए चीजों को वहाँ पे नहीं लाया. Aaron did not bring the matchbox there to set the fire on the altar. हारून ने वहाँ पे माचिस को नहीं लाया कि वो वेदी पर आग जलाए. No, Aaron knew that God will send the fire from heaven. हारून को ये पता था कि परमेश्वर स्वर्ग से वो आग को भेजेगा. Aaron did what God told him to do. हारून ने वो किया जो परमेश्वर चाहता था. We have to build an altar. और हमें वो वेदी को बनाना है. And we have to offer sacrifices on the altar. और हमें उस वेदी पर हमें बलिदान को भेंटों को वहाँ पे चढ़ाना है. But God sent the fire. पर परमेश्वर आग को वहाँ पे भेजता है. Hallelujah. हालेलुया. So that fire was kindled by God. तो वो आग परमेश्वर स्वयं उसको वहाँ जलाता है, संदीप्त करता है. Hallelujah. हालेलुया. The fire was not set up by man. वो आग को कोई मनुष्य वहाँ पे नहीं जलाता है. That fire was not kindled by Aaron or his sons. और वो आग को हारून या उसके बेटे नहीं जलाते हैं. Hallelujah. हालेलुया. The fire was kindled by God himself from heaven. परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से वो आग को संदीप्त करता है. He sent the fire from heaven. वो स्वर्ग से वो आग को भेजता है. Hallelujah. हालेलुया. You know, we must pray today. और हमें आज प्रार्थना करना है. Oh God, send the fire from heaven. परमेश्वर आप स्वर्ग से वो आग को भेजे. Today I need that fire, you need that fire. आज मुझे आपको वो आग की आवश्यकता है. Every home needs that fire. और हर घर को आग की जरूरत है. Today Victory Church needs that fire. आज विक्ट्री कलीसिया को आग की जरूरत है. Hallelujah. हालेलुया. And it was the duty and responsibility of Aaron and his sons who were the priests. और ये हारून और उसके बेटे जो याजक थे, ये उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी था. To see that the fire on the altar does not go out. कि वो आग वो वेदी से कभी भी ना बुझे. Hallelujah. हालेलुया. God sent the fire, परमेश्वर ने आग को भेजा. but now Aaron his son must keep it burning. पर अभी हारून और उसके बेटों को देखना है कि वो आग लगातार जलते रहना है. Leviticus 6, 8 and 9 says, और लेवी व्यवस्था 6 का 8 और 9 में लिखा है. Then the Lord spoke to Moses saying, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, Command Aaron and his sons saying, This is the law of the burnt offering. हारून और उसके पुत्र को आज्ञा देकर यह कहे कि होम बलि की व्यवस्था यह है. The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night and until morning. अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तब वेदी पर पड़ा रहे. And the fire of the altar shall be kept burning on it. और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे. Hallelujah. हालेलुया. The offering must be on the altar. और भेंट को वेदी के ऊपर होना है. Bible says, बाइबल कहती है, offer your bodies as a living sacrifice. अपने शरीर को जीवित बलिदान स्वरूप हमें अर्पण करना है. To offer a sacrifice, और वेद और बलिदान को देने के लिए you must have an altar. हमारे पास वेदी होना That's why I है. always say, you must have an altar in your life. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जीवन में हमें वो वेदी को रखना है. In our homes, we must have an altar. हमारे घर में वेदी का होना है. If you have an altar, then you can offer your sacrifices. अगर आपके पास वेदी है तो आप वहाँ पे अपने बलिदान को आप रख सकते हैं. Here God says to और- Moses to tell Aaron, और यहाँ पे परमेश्वर मूसा को कहता है कि हारून को कहे, the burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning. होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तब वेदी पर पड़ा रहे. Hallelujah. हालेलुया. And the fire of the altar shall be kept burning on it. और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे. And Leviticus 6, 12 and 13 says, और लेवी व्यवस्था 6 का 12 और 13 में लिखा है, the fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the fat of the fellowship offering on it.
और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बूझने ना पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। Verse 13 says, और 13 वचन, the fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. वेदी पर आग लगातार जलती रहे और कभी बूझने ना पाए। You see, the fire was kindled by God Himself from heaven. आप देखिए कि परमेश्वर स्वयं ने स्वर्ग से वो आग को संदीप्त किया था On the altar to burn sacrifices. उस वेदी में कि वहां पे वो बलिदान होम बलि वो जले, And the priest had to tend the fire so it does not go out. और याजक को ये देखना था कि वो आग वो ना बुझे। Similarly, in the New Testament for you and me, और ऐसे ही नया नियम में आपके और मेरे लिए the Lord sent the fire of the Holy Spirit on the day of Pentecost on His 120 disciples. और पेंतिकोस के दिन में प्रभु ने पवित्र आत्मा की आग को अपने 120 चेलों के ऊपर भेजा, Baptizing them with the Holy Spirit. और उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। See what Matthew 3:11 says. और मत्ती 3:11 में लिखा है, I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। In the Old Testament, पुराने नियम में God sent the fire on the altar परमेश्वर ने उस वेदी पर आग को भेजा when He was consecrating the tabernacle. जब वो तंबू को अभिषेक कर रहा था। And God said to the priest, और परमेश्वर ने याजक को कहा, you make sure that fire does not go out. तुम देखो कि ये आग बुझने ना पाए। This is your responsibility to tend the fire so that it does not go out. ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये वेदी में से आग कभी ना बुझे। And in the New Testament, और नया नियम में the Lord, according to His word, और प्रभु अपने वचन के on the अनुसार day of Pentecost, He sent the fire of the Holy Spirit. He sent the Holy Spirit on His disciples. और पेंटिकोस के दिन वो पवित्र आत्मा का आग पवित्र आत्मा को अपने चेलों के ऊपर वो भेजता है। Hallelujah. हालेलुया। Just as John the Baptist has said, जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, the one who comes after me, जो मेरे बाद आएगा he will baptize you with the Holy Spirit and fire. वो तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Today हो। Jesus Christ baptizes you and me with the fire from heaven. और आज यीशु आपको और मुझे स्वर्ग की आग से वो हमें बपतिस्मा देता है। Every thirsty person will be filled with the Holy Spirit. और हर एक व्यक्ति जो तृषित है वो पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। If you read in the New Testament, अगर आप नया नियम में पढ़ेंगे, if you read in Acts of the Apostles, अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे, if you read other epistles, अगर आप दूसरे एपिसोड्स को आप पढ़ेंगे, you will see the apostles were very particular about the baptism of the Holy Spirit. आप देखेंगे कि प्रेरित ने बहुत जोर दिया है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा Every में। new believer must be filled with the Holy Spirit. हर नए विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरा जाना है। And once you are filled with the Holy Spirit, और जब एक बार आप पवित्र आत्मा से आप भरे once you are जाएंगे, baptized with the Holy Spirit, जब एक बार आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को you know, in the पाएंगे, beginning you are baptized with the Holy Spirit. और जब शुरुआत में जब आप पवित्र आत्मा से आपने बपतिस्मा पाया, After that, the infilling must go on in your life. और उसके बाद में आपको लगातार भरा जाना है। Every time we have to be filled up with the Holy Spirit. और हर समय हमें पवित्र आत्मा से हमें भरा जाना है। That is like, you know, you have to be careful to see that the fire does not go out from your life. इसीलिए आपको सावधानी के साथ देखना है कि वो आग आपके जीवन से ना बुझे। It is our responsibility और ये हमारी जिम्मेदारी है that the Spirit of God does not go out from our life. कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन से This वो ना fire of the जाए। fire from heaven does not go out from our life. और ये जो स्वर्ग से आग हमारे जीवन में है ये बुझने ना पाए। If you read 1 Thessalonians 5:19 and you know, we will read a few verses down to till 22.
और हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 19 से हम 22 तक हम पढ़ेंगे। Verse 19 says, और 19 में लिखा है, do not quench the spirit. आत्मा को ना बुझाओ, Do not quench the spirit. आत्मा को ना बुझाओ, Do not quench the fire. और अग्नि को ना बुझाओ। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? If you are not careful, अगर आप सावधान नहीं है, if you as a child of God, as a believer, as a born again, one who has been baptized in the Holy Spirit, one who has been filled with the Holy Spirit, अगर आप एक विश्वासी है, आपने परमेश्वर को अपने जीवन में आपने स्वीकार किया है, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, then you have to make sure that your life is filled with the Holy Spirit all the time. तो आपको ये देखना है कि हर समय आपका जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो। You must be filled with the fire of God. आपको परमेश्वर के आग से भरा होना है। Make your life fiery for God. अपने जीवन को आग से भरा हुआ बनाए परमेश्वर के लिए। But let me ask you a question this morning. पर मैं आज की सुबह आपसे एक सवाल पूछूं। After believing Jesus Christ, यीशु में विश्वास करने के बाद have you been filled with the Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? Have you been baptized in the Holy Spirit? क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है? Do you speak in tongues? क्या आप अन्य भाषा में बोलते हैं? Because when you are filled with the Holy Spirit, you speak in tongues. क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे तो आप अन्य भाषा बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Brother, sister, have you been filled with the Holy Spirit? मेरे भाई और बहनों, क्या आपने पवित्र आत्मा से क्या भरे गए हैं? The same question Paul asked to the 12 disciples whom he met in Ephesus. और इफिसस में जिन 12 चेलों को पौल मिलता है, उनसे वो यही सवाल को पूछता है। He asked the same question. यही सवाल को वो पूछता है। Brother, after believing Jesus, have you been filled with the Holy Spirit? हे भाई, पर यीशु में विश्वास करने के बाद क्या तुम पवित्र आत्मा से भरे गए हो? Did you receive the Holy Spirit? क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया है? Brother, sister, this morning let me ask you this question again. मेरे भाई और बहनों, आज की सुबह में ये सवाल आपसे फिर से पूछूं। After believing Jesus, यीशु में विश्वास करने के बाद, after getting saved, उद्धार प्राप्त करने के बाद, even after water baptism, और पानी का बपतिस्मा लेने के बाद, did you receive the Holy Spirit baptism? क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया? Are you released to speak in tongues? क्या आप स्वतंत्र हैं अन्य भाषा बोलने में? It is in the Bible, my brother, sister. ये बाइबल में है मेरे भाई और बहनों। You know, Jesus said, यीशु ने कहा, we read in the हम Bible बाइबल में पढ़ते हैं that we have to be filled with the Holy Spirit. कि हमें पवित्र आत्मा से भरा जाना Jesus है। is the one who baptized us with the Holy Spirit and fire. यीशु वो है जो हमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देता है। And if you are not filled with the Holy Spirit, और अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए हैं, why not, brother, sister? क्यों आप नहीं भरे हैं मेरे भाई और This is बहनों? for you. ये आपके लिए This है। promise is for you. ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। You can be filled with the Holy Spirit even today, even now. आप अभी आज पवित्र आत्मा से आप भरे जा सकते हैं। The Lord longs to fill you with the Holy Spirit. यीशु चाहते हैं कि वो आपको पवित्र आत्मा से भरे। Because without the Holy Spirit, you cannot live a new life in Christ Jesus. क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप नया जीवन यीशु में नहीं जी सकते। He gives us the strength and power to live a new life in Christ Jesus. वो हमें बल और सामर्थ देता है कि हम यीशु में नया जीवन को जिए। Hallelujah. हालेलुया। So Bible says here, और बाइबल यहाँ कहती है, do not quench the Spirit. आत्मा को ना बुझाओ। How do we quench the Spirit? और हम आत्मा को कैसे बुझाते हैं? Verse 20 says, और 20 में लिखा है, how do we quench the Spirit? हम कैसे आत्मा को बुझाते हैं? Verse 20 says, और 20 में लिखा है, do not treat prophecies with contempt. और भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। Holy Spirit, Holy Spirit gives the gifts of the gifts. और पवित्र आत्मा हमें विभिन्न दान वरदान को देते हैं। When the Holy Spirit comes, He gives us
tongues. He gives us interpretation of tongues. He gives us gifts of prophecy and so many other gifts. और जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हमें अन्य भाषा बोलने का वरदान देता है, अन्य भाषा का अर्थ निकालने का देता है, भविष्यवाणी करने का और अन्य ऐसे दान वरदानों को देता है। But there are many believers. पर ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं, They don't believe in tongues. They don't believe in prophecies. वो अन्य भाषा में, वो भविष्यवाणी में विश्वास नहीं करते हैं You know, they don't honor the prophecy. और वो भविष्यवाणी का आदर नहीं करते हैं They show contempt to the prophecy. और वो भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हैं। And when in the church, in a congregation, in a fellowship, और जब कलीसिया में, संगति में, लोगों के बीच, when the Holy Spirit is in operation, और जब पवित्र आत्मा कार्य को कर रहा होता when He is है, moving there, और जब पवित्र आत्मा वहां पे मंडलाता है, and by the Holy Spirit a person speaks in tongues or brings interpretation of tongues, or a person prophesies, और पवित्र आत्मा के द्वारा जब एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है या अन्य भाषा का अर्थ बताता है या भविष्यवाणी करता है, and the other people do not accept that. और दूसरे लोग इसको ग्रहण नहीं करते हैं, They show contempt to the gifts of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के दान वरदान को तुच्छ जानते हैं। You know, that's how we quench the fire of the Holy Spirit. That's how we quench the Spirit. और ऐसे हम आत्मा को और वो पवित्र आत्मा की आग को हम बुझाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And then verse 21 says, और 21 में लिखा है, but test them all. सब बातों को परखो, Test them all. सब बातों को परखो। Why does Paul says this here? पौल यहाँ ये क्यों कहता है? Because, you know, a person, a believer, even that person may be filled with the Holy Spirit, that person is not infallible. और यद्यपि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हो सकता है, फिर भी वो सिद्ध नहीं है, He can fail. और वो वहां पे वो फेल हो सकता है। You know, sometime the person may be operating in the flesh. और ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने शरीर में चल रहा हो, आत्मा के बजाय. आत्मा के बजाय वो अपने शरीर में चल रहा हो, And he may be, you know, bringing something out of their own, own mind. और वो अपने ही समझ से कुछ ऐसे बातों को वहां पे ला रहे हो It is सकते very much हैं। possible sometimes people to make up their own prophecies. और ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपना खुद का ही भविष्यवाणी को बना दे, And sometimes, you know, it's very, very much possible even they may pretend the gifts of the tongues. और वो ऐसा भी वो दिखा सकते हैं कि वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं, You know, but they are not moving, they are not being operated in the gifts of the Holy Spirit. पर वो पवित्र आत्मा के दान वरदान में चलाए नहीं जा रहे That's the हैं। Bible said, test them all. इसीलिए बाइबल कहती है कि सब बातों को परखो, Test them all. सब बातों को परखो। And the second half of the verse says, you know, hold on to what is good. जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, That means always we have to be on the watch. और इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना है। It is possible same person sometime to move in the Holy Spirit, sometime to move in the flesh. ऐसा भी हो सकता है कि वही व्यक्ति कभी आत्मा में चल रहा हो, कभी अपने शरीर में चल रहा हो। But then the Bible says you will know people by the fruit. पर बाइबल कहती है कि तुम लोगों को उनके फल के द्वारा तुम पहचानोगे। That is why Paul says in Corinthians, इसीलिए पौल कोरिन्थियों में कहता है, when one person is prophesying, others should judge him. तो जब एक व्यक्ति भविष्यवाणी को करता है तो दूसरों को उसे जांचना है। You may receive only of the Holy Spirit. आप वही ग्रहण करें जो आत्मा से आपको दिया जा And रहा what is हो, not of the Spirit, you reject it. और जो आत्मा से नहीं है आप उसको ना ले। But just because 2-3 people are, just pretending to be filled with the Holy Spirit, and they're making of their own prophecies and tongues, that does not mean that entire thing is rubbish and you should dump it. No, that's not how we should treat the gift of the Holy Spirit.
केवल इसलिए कि कोई लोग ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सभी को आप वैसा समझे और उसे आप नकार दे, उसको आप ग्रहण ना करें। Hallelujah. हालेलुया। So we have to test them all. तो इसीलिए हमें सभी बातों को परखना And verse है। 22 says, और 22 में लिखा है, reject every kind of evil. सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। Reject every kind of evil. और सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। Here Paul wants to say, Paul wants to teach us here, और यहाँ पे पौल हमें सिखाना चाहता है, anyone wants to operate in the gifts of the Holy Spirit, और जो भी पवित्र आत्मा के दान वरदान में चलाया जाना चाहता है, you have to see that that person does or says everything according to the word of God. आपको ये देखना है कि जो भी वो व्यक्ति बोले वो परमेश्वर के वचन से हो। When the person prophesies, और जब वो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है, he should do it according to the word of God. तो उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। Let me tell you what is prophecy actually. मैं आपको बताऊं कि भविष्यवाणी क्या है दरअसल। The prophecy is preaching of the word of God. भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है। It's not always thus saith the Lord. ये हमेशा ऐसा यहोवा कहता है ऐसा नहीं है। No, prophecy is just speaking the word of God. भविष्यवाणी तो परमेश्वर के वचन को बोलना है। Hallelujah. हालेलुया। Every written word of God is the word of prophecy. और हर एक जो परमेश्वर ने लिखा है वो भविष्यवाणी का वचन है। And when one preaches from the word of God, और जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रचार करता है, being prompted by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, being led by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, you can say that he is prophesying. तो आप कह सकते हैं कि वो भविष्यवाणी कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So when the person is preaching or prophesying, जब एक व्यक्ति प्रचार और भविष्यवाणी कर रहा होता है, then you see that whether that person is doing that according to the word of God. तो आप देखिए कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा है या नहीं। If it is not according to the word of God, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, then reject it. तो आप उसे ग्रहण ना करें। Reject it. तो उसे आप ग्रहण ना करें। Hallelujah. हालेलुया। You know, that's how you can keep your fire burning in your life. तो आप ऐसे वो आग को अपने जीवन में आप जलाए सकते हैं। And Ephesians 5:18 says, और इफिसियों 5:18 में लिखा है, do not get drunk on wine, और शराब से मतवाले ना बनो, which leads to debauchery. Instead be filled with the Spirit. क्योंकि इससे लूचपन होता है और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। It's a clear word of God to you and me this morning, my brother, sister. और ये परमेश्वर का वचन हमारे आगे स्पष्ट रूप से है। You know, that's how we quench the Spirit's fire. और ऐसे हम आत्मा की आग को बुझाते हैं। When one gets drunk with wine, जब एक व्यक्ति शराब से मतवाला बनता है, it says, you know, which leads to debauchery. तो यहाँ लिखा है कि इससे लूचपन होता है। What is debauchery? लूचपन क्या है? This is, you know, this is going after the flesh, carnal things. और इसका मतलब है कि हम शरीर के बातों के पीछे जा रहे हैं, The desire of flesh, और हमारे शरीर की इच्छाओं के पीछे, sexual sin, और सेक्सुअल जो पाप है, all kinds of the evil, और हर प्रकार के वो बुरी बातें, getting drunk, शराब से मतवाले बनना, you know, speaking all kinds of filthy words. और हर प्रकार के अच्छे शब्द को ना बोलना, You know, and always trying to, you know, feed the flesh, trying to do what our flesh wants. और हमेशा वो करना जो शरीर चाहता है, That's the debauchery. और यह है लूचपन। But Paul says here, Bible says here, पर बाइबल यहाँ कहती है, is to be filled with the Spirit. पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Hallelujah. हालेलुया। So how do we quench the Spirit? तो हम कैसे आत्मा को बुझाते हैं? Honoring the gifts of the Holy Spirit. आत्मा को आदर करके, Yes, honoring the gifts of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के दान वरदान को आदर करके, Honoring the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को आदर करके, Hallelujah. हालेलुया। And distinguishing between right and wrong और सही और गलत में परख करके, in terms of gifts of the Holy Spirit. और आत्मा के दान वरदानों को लेकर,
and then, not getting drunk with wine. और दाखरस या शराब से मतवाले ना No, बनकर no. We cannot make this temple of the Holy Spirit, sinful. और हम इस पवित्र आत्मा के मंदिर को हम पाप से भरा हुआ नहीं बना सकते। Hallelujah. हालेलुया। And if you sin, what happens? और जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है? You grieve the Holy Spirit, Bible says. हम पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, बाइबल में Ephesians लिखा है। 4:30 says, और इफिसियों 4:30 में लिखा है, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। You see, Holy Spirit is a gentle person, gentle Holy Spirit. आप देखिए कि पवित्र आत्मा एक कोमल एक व्यक्ति है। And when we sin और जब हम पाप करते हैं in this life, इस जीवन में, even against your own body, अपने शरीर के विरोध भी, because your body is the temple of the Holy Spirit. क्योंकि आपका शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। Our bodies belong to God. हमारा शरीर परमेश्वर का है। Bible says, honor your God with your body. बाइबल कहती है कि अपने शरीर से परमेश्वर का आदर करो। And when we sin against our body, और जब हम अपने शरीर के विरोध में पाप करते when we हैं, sin against people, जब हम मनुष्य के लोगों के विरोध में पाप when we करते sin हैं, against God, disobeying Him, जब हम परमेश्वर के विरोध अनाज्ञाकारिता से पाप करते हैं, you are grieving the Holy Spirit. तो हम पवित्र आत्मा को खेदित या शोकित कर रहे होते हैं। Sin can easily quench the fire. और पाप बड़े आसानी से उस आग को बुझा सकता है। The sin can quench the spirit. और पाप आत्मा को बुझा सकता है। You have to be very, very careful, my brother, sister. मेरे भाई और बहनों, आपको बहुत सावधान होना है। But what does the Holy Spirit do in our life? पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है? When we sin, जब हम पाप करते हैं, Holy Spirit convicts us. पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। Holy Spirit convicts us. और पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। Holy Spirit doesn't condemn us, but He only convicts us. पवित्र आत्मा हमें दोष नहीं देता, पर वो हमें कायल करता है। Condemning means you are rejected, you are condemned, you go to hell. आप जब दोष देते हैं, किसी को रद्द करते हैं, तो आप ये कहते हैं कि तुम नरक में जाओ। You are not accepted, you are condemned. तुम तिरस्कृत हो, तुम्हें ग्रहण नहीं किया गया है, तुम चले जाओ। But when we sin against God, against ourselves, against people, पर जब हम परमेश्वर के विरोध, अपने विरोध, लोगों के विरोध हम पाप करते हैं, Holy Spirit comes, He convicts us तब पवित्र आत्मा आकर हमें कायल करता है, in order to restore us back to God, कि वो फिर से हमें परमेश्वर के साथ वो पूर्ण स्थापना करे, so that we can repent for our sins that we have committed against Him. कि जो पाप हमने उसके विरोध में किया है, उसके लिए हम पश्चाताप करें। Hallelujah. Hallelujah. So that God again rekindles the fire in us, कि फिर से परमेश्वर वो आग को हमारे जीवन में जलाए, so we can repent and turn to God कि हम पश्चाताप करके फिर से परमेश्वर में हम and मुड़ live life जाए that glorifies Him. और उस जीवन को जिए जिससे परमेश्वर महिमित हो। John 16 verse 8 says, और यूहन्ना 16 का 8 में लिखा है, and when He has come, He will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। You see, when Holy Spirit works, He convicts us. और जब पवित्र आत्मा कार्य करता है तो वो हमें कायल करता है। If we continue to rebel against Him, अगर हम फिर भी उसके विरोध हम विद्रोह करते रहे, Isaiah says in 63 verse 10, और यशायाह 63 का 10 में लिखा है, yet they rebelled and grieved His Holy Spirit, so He turned and became their enemy, and He Himself fought against them. तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वो पलटकर उसका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। It's a dangerous thing. और ये बहुत खतरनाक बात है। Psalm 51 verse 11 says, और भजन संगीता 51 का 11 में लिखा है, this is David saying, और ये दाऊद कहता है, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर।
Do not continuously rebel against the Holy Spirit, my brother, sister. आप पवित्र आत्मा के विरोध लगातार विद्रोह ना करते रहे मेरे भाई और बहनों। If He has been convicting you अगर वो आपको कायल कर रहा है, for any sin that you have been committing against Him, कोई भी पाप के लिए जो आपने उसके विरोध में किया है, for any habitual sin that you are in, और जो भी पाप आप अपनी आदत के वजह से करते हैं, and the Holy Spirit is gently convicting you, और पवित्र आत्मा कोमलता से आपको कायल कर रहा है, listen to Him. आप उसकी आवाज को सुने, Turn to the Lord. आप प्रभु में मुड़ जाइए। Repent, my brother, sister. मेरे भाई और बहनों पश्चाताप करें। Don't continue to rebel against Him. आप उसके विरोध में आप विद्रोह ना करते रहिए। You will perish, my brother, sister. आप नाश हो जाएंगे मेरे भाई But और the Lord बहनों। doesn't want that. पर प्रभु ये नहीं चाहता है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता He has है। sent the Holy Spirit उसने पवित्र आत्मा को भेजा है so that He can help us out, कि वो हमारी सहायता करे, so that we can get back to God. कि हम फिर से प्रभु में वापस आ जाए। How to know when you have rebelled against the Holy Spirit हम कैसे जाने कि हमने कब पवित्र आत्मा के विरोध में विद्रोह किया है and have grieved Him, और उसे खेदित किया है, and He is no more walking with us? और वो हमारे साथ अब नहीं चल रहा। See whether you have the fruit of the Spirit. आप देखिए कि क्या आपके पास आत्मा का फल है या नहीं। Galatians 5:20-23 says, गलातियों 5 का 22 और 23 में लिखा है, listen very carefully. आप ध्यान से सुने। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। Do you still have the joy in your life? क्या आपके जीवन में अभी भी आनंद है? The joy of the Lord? पर प्रभु का आनंद, I'm not talking about the worldly joy. मैं संसार के आनंद के बारे में I'm नहीं talking बोल about the रहा, worldly happiness. और मैं संसार के खुशियों के बारे में नहीं बोल You know, रहा। joy comes from the Lord. और आनंद प्रभु से आता है। You may get happiness when you have things of this world, जब आपको संसार के चीज मिलते हैं तो आप खुश हो सकते हैं, but when you don't get it, you don't have happiness. पर जब आपको वो नहीं मिलता तो आप खुश नहीं होते। Or when you lose it, you lose your happiness. और जब आप उसको खो देते हैं तो आप अपने खुशियों को भी खो देते हैं। But the joy that Holy Spirit gives to us, पर जो आनंद जो हमें पवित्र आत्मा देता है, whether you have the things of the world or not, but you have the joy of the Lord. आपके पास संसार के वस्तु हो या ना हो, पर आपके पास प्रभु का आनंद होता है। I'm asking you, do you have the joy of the Lord this morning? मैं आपसे आज पूछता हूँ कि आपके पास प्रभु का आनंद है? During the difficult time, do you still have the joy of the Lord? ये कठिन समय में क्या आपके पास प्रभु का आनंद है? In this unprecedented time, do you have the joy of the Lord? ये अनिश्चित समय में क्या आपके पास प्रभु का आनंद है? Do you have the peace? क्या आपके पास वो शांति Jesus said, है? I will give you my peace. और यीशु कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। This peace is different peace, my brother, sister. और ये भिन्न प्रकार का शांति है। Philippians says, और फिलिपियों में लिखा है, no, our human mind, with the human mind, we cannot understand this peace of God. और हम इसे अपनी समझ से हम नहीं समझ सकते। Do you have this peace of God in your life? क्या परमेश्वर का शांति आपके जीवन When में you have है? lost your job, जब आपने अपनी नौकरी को गुमा दिया, when your salary is cut और to half, जब आपका सैलरी आधा हो गया, still you have the peace of the Holy Spirit, peace of the Lord. क्या फिर भी आपके पास पवित्र आत्मा प्रभु का यह शांति है? When your loved ones have died जब आपके प्रियजन मर गए due to COVID-19, और कोविड-19 के वजह still से, you have the peace of the Lord. क्या फिर भी आपके पास परमेश्वर का यह प्रभु का शांति है? You can't go to work. आप अपने नौकरी में नहीं जा सकते। You have lost your job. आपने अपनी नौकरी को गुमा दिया You have suffered, loss in your life. और आपने अपने जीवन में बहुत सारे लॉस को अपने Do you still देखा। have the joy of the Lord? क्या फिर भी आपके पास प्रभु का आनंद है? See, this how we know और ऐसे हमें पता चलता है, whether we have rebelled against the Holy Spirit or not. तो हमें ऐसे पता चलता है कि क्या हमने पवित्र आत्मा के विरोध में विद्रोह किया है या नहीं।
Because when we rebel against God, against Holy Spirit, क्योंकि जब हम परमेश्वर और पवित्र आत्मा के विरोध में विद्रोह करते हैं you will lose this peace and joy. तो आप इस शांति और आनंद को गुमा देंगे। You lose this love of God. आप ये परमेश्वर के प्रेम को गुमा देंगे। You are full of fear. आप भय से भरे होंगे। Because Bible says love, the perfect love casts out the fear. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सिद्ध प्रेम भय को भगाता है। The fear has to do with the punishment. क्योंकि भय तो उस पनिशमेंट से जुड़ा हुआ है। No, the love of God, पर परमेश्वर का प्रेम which is poured in our heart by the Holy Spirit. जो हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। Oh, that love casts us all kinds of negative fear. और वो प्रेम तो हर प्रकार के नकारात्मक भय को भगाता है। Hallelujah. हालेलुया। I want you to check, my brothers, sisters, check out whether you have the love, the joy, the peace, the forbearance, the kindness, the goodness, the faithfulness, the gentleness, the self-control. मैं चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि आप जांचें कि आपके पास प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है या नहीं। Whether you have the fruit of the Holy Spirit. क्या आपके पास पवित्र आत्मा का फल है या नहीं। Hallelujah. हालेलुया। The major work of the Holy Spirit in today's church, today in our life. और पवित्र आत्मा का प्रमुख काम आज कलीसिया में। Okay, the major work of the Holy Spirit in our life today. और पवित्र आत्मा का प्रमुख काम आज हमारे जीवन में And in our church. और हमारे कलीसिया में। 1 Corinthians 12:12-14 says. और पहला कुरिन्थियों 12 का 12 से 14 में लिखा है। Just as a body, though one has many parts, but all its many parts form one body, so it is with the Christ. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। For we were all baptized by one Spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we all were given the one Spirit to drink. क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। Even so the body is not made up of one part but many. इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। Hallelujah. हालेलुया। What does the Holy Spirit do in these days, in our church, in our life? और आज पवित्र आत्मा हमारे कलीसिया में हमारे जीवन में क्या कर रहा है। Restoring the unity in the family of Jesus Christ. और परमेश्वर के परिवार में वो वापस उस एकता को वो पूर्ण निर्माण कर रहा है। When God kindles the fire in our life, और जब प्रभु वो आग को हमारे जीवन में जलाता है, when the Lord sent the Holy Spirit in our life, in our family, in our church, और जब प्रभु पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में परिवार में कलीसिया में भेजता है, when we are led by the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, my brother, sister, we will always work for the unity in the house of God, unity amongst brother, sister in the church. तो मेरे भाई और बहनों हम हमेशा परमेश्वर की एकता में कलीसिया में हम जाएंगे। Holy Spirit will never bring division. पवित्र आत्मा कभी भी विभाजन को नहीं लाएगा। Holy Spirit will always bring unity. और पवित्र आत्मा हमेशा एकता को लाता He will है। always convict us to forgive one another. वो हमेशा हमको कायल करता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। He will always convict us to love one another. वो हमेशा हमको कायल करेगा कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। He will always convict us to bear with one another. वो हमेशा हम सहायता हमें कायल करेगा कि हम एक दूसरे को हम सह ले। Holy Spirit will always convict us to be generous to one another. और पवित्र आत्मा हमेशा कायल करेगा कि हम एक दूसरे को हम उदारता से हम एक दूसरे के साथ हम करें। Jesus said, I will build my church. क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा And the gates of Hades shall not overcome it. और अधोलोक के फाटक उसके विरोध में प्रबल नहीं करेगा। Today Jesus and His Holy Spirit is in the business of building His church. और आज यीशु और पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को निर्माण करने के पीछे हैं।
when we are not filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए थे, or we are showing contempt to the gifts of the Holy Spirit, या फिर हम पवित्र आत्मा के दान वरदान को हम तुच्छ जान रहे हैं, then we will be working to divide the church. तो हम कलीसिया का विभाजन के लिए हम काम कर रहे Because होंगे, we will be going after the flesh, not after the spirit. क्योंकि हम शरीर के पीछे हम चल रहे होते हैं आत्मा के बजाय, Because we will be giving more importance to what I think, what I want, what I desire. क्योंकि मैं उस चीज पर ज्यादा जोर दूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ. But when we are led by the Holy Spirit, पर जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, then you will pray like our Lord Jesus prayed. तो आप वैसा प्रार्थना करेंगे जैसे हमारे प्रभु यीशु करते थे. Father, not my will but yours be done. परमेश्वर पिता, मेरा नहीं पर आप जो चाहते हैं वो पूरा हो. So the major work of the Holy Spirit is to bring unity, the restoration amongst His church, amongst His family. तो पवित्र आत्मा का प्रमुख कार्य ये है कि वो अपने परिवार परमेश्वर की देह में एकता को लाए. Let me quickly give you five points that Holy Spirit is doing today or He wants to do today in our midst. और मैं आपको जल्दी से 5 बिंदु बताऊंगा जो पवित्र आत्मा हमारे बीच में करना चाहता है या कर रहा है. According to all the verses we have gone through now. और जो भी वचन हमने पढ़ा है उसके अनुसार. Number 1, पहला, Holy Spirit brings revival पवित्र आत्मा जागृति को लाता है individually, और व्यक्तिगत रूप से in our family, हमारे परिवार में, in our church corporately. हमारे कलीसिया में Revival. जागृति. Hallelujah. हालेलुया. Second thing He does, और दूसरी चीज वो करता है, conviction of sin. पाप से कायलता. When you are filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, and when your church is filled with the Holy और Spirit, जब आपका कलीसिया पवित्र आत्मा से भरा जाता when the है, Holy Spirit is in operation in your church, और जब पवित्र आत्मा आपके कलीसिया में काम को कर रहा होता then है, every message that you will hear, और तब जो भी संदेश आप सुनते हैं, Holy Spirit will use it to convict you. उसे पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा कि वो आपको कायल करे. Because till we are convicted and turn to the Lord, restore back to the Lord, He will not stop convicting us. जब तक हम वापस परमेश्वर की ओर हम मुड़ ना जाए, तब तक वो हमें कायल करता रहेगा. He will be keep convicting us for every sin that we have committed. और जो भी पाप हमने किया है उसके लिए वो लगातार हमें कायल करता रहेगा. Because He loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता He knows है. if you continue to go on that track, you will go to hell. क्योंकि वो जानता है कि अगर आप इसे करते रहे तो आप नरक की ओर जाएंगे. You will be destroyed. आप नाश हो जाएंगे. And the Lord did not come to see that we are destroyed. तो प्रभु इसलिए नहीं आया कि वो देखे कि हम नाश हो रहे हैं. He wants to save us. वो हमें बचाना चाहता है. So Holy Spirit's second work is to convict us. तो पवित्र आत्मा का दूसरा काम है कि वो हमारे पापों से हमें कायल करे. Thirdly, और तीसरा, Holy Spirit brings unity in the church. पवित्र आत्मा कलीसिया में एकता को लाता है. He's uniting two brothers, two sisters, two families together for the glory of God. वो दो भाइयों को, दो बहनों को, दो परिवार को एकता में लाता है परमेश्वर की महिमा के लिए. We will be Jesus-centric, people. हम यीशु केंद्रित लोग बनेंगे. Our fellowship, our unity will be for the glory of God. हमारा संगति, एकता परमेश्वर की महिमा के लिए होगा. Not to fulfill our carnal desire. इसलिए नहीं कि हम अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा So करें. unity in the church, Holy Spirit is doing. और पवित्र आत्मा कलीसिया में एकता को ला रहा है. Fourth point. और चौथा बिंदु, Holy Spirit is bringing the power of resurrection in our life, in our family, in our church. और हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में पवित्र आत्मा पुनरुत्थान के सामर्थ को ला रहा है. When we talk about love of God, और जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं, we look at the cross. हम क्रूस को देखते हैं. How much God loved us. कितना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया. But when we think about the power of God,
पर जब हम परमेश्वर की सामर्थ के बारे में सोचते हैं, we look at the grave, तो हम उस ग्रेव को देखते the हैं empty tomb. और उस खाली टूम को हम We देखते look at the हैं। resurrection of our Lord Jesus हम Christ. प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को देखते हैं। Bible says बाइबल कहती है the Holy Spirit through whom God raised Jesus from the dead. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु यीशु को जिलाया गया, The same Holy Spirit is inside of us today. और वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। And he gives life to our mortal bodies. और वो हमें हमारे नाश रहित शरीर में जीवन को देता है। Yes, fourth point. और 4 बिंदु है। Holy Spirit brings the power of resurrection. और पवित्र आत्मा पुनरुत्थान के सामर्थ को लाता That is है। why the Lord fills us with the Holy Spirit. और इसीलिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भरता है। That's why in the Old Testament God kindled the fire on the altar. इसीलिए पुराने नियम में वेदी में परमेश्वर वो आग को संदीप्त करता Today है। you need the power of the Holy Spirit. और आज आपको और मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। Today in your family you need the power of the Holy Spirit. आपके परिवार में आज पवित्र आत्मा का सामर्थ Today चाहिए। your church needs the power of the Holy Spirit. आज आपके कलीसिया को पवित्र आत्मा की सामर्थ की Through the जरूरत power of the है। Holy Spirit वे हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ will चाहिए destroy the work of the devil. कि शैतान के सारे कामों को हम नाश Through the power करें। of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा will destroy the power of coronavirus. हम कोरोना वायरस के सामर्थ को नाश करते Through the हैं। power of the Holy Spirit पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा will destroy every sickness, infirmity in your life, in your body, in your family. और आपके जीवन में, शरीर में, परिवार में वो सारे बीमारी Through को the नाश power of करते the Holy हैं। Spirit पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा we will preach the gospel. हम सुसमाचार को प्रचार We करेंगे heal the sick. और हम बीमारी को We cast out the चंगाएंगे। devils. हम वो शैतान को भगाएंगे Save the souls. और आत्माओं को बचाएंगे Build the church of Jesus Christ और यीशु की कलीसिया का निर्माण through the power करेंगे of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Fifth and last, और 5वां और आखिरी, Holy Spirit is restoring. और पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा पूर्ण स्थापना का काम को करता है In the church, कलीसिया में। respect आदर, and honor for one another. सम्मान और आदर एक दूसरे के लिए। Today, today we see almost, people, we have lost the respect, the culture of respect, honor for one another. और आज हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान एक दूसरे का सम्मान या आदर नहीं करता है। The Holy Spirit, wherever the Holy Spirit is working, और जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा कार्य को कर रहा He है, is restoring the culture of respect and honor. वो सम्मान और आदर के कल्चर को वो पूर्ण In the स्थापना church कर of रहा Jesus है। Christ, यीशु के कलीसिया में there has to be culture of respect and honor. हमें एक दूसरे को सम्मान और आदर करना है। Hallelujah. हालेलुया। When one person speaks in tongues, जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है, when a person prophesies, जब एक व्यक्ति भविष्यवाणी करता है, when a person brings word of exhortation, जब एक व्यक्ति उत्साह का वचन को लाता है, when a person brings the word of God, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को लाता है, when a person prays for other sick people, जब एक व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है, we respect that person. हम उस व्यक्ति का सम्मान करते We हैं, honor that person हम उस व्यक्ति का आदर करते because हैं, that person moving in the gifts of the Holy Spirit, क्योंकि वो व्यक्ति तो पवित्र आत्मा के दान वरदान में चल रहा or at है, least he desires to move in the gifts of the Holy Spirit. या फिर वो पवित्र आत्मा के दान वरदान में वो चलना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord can bless your church. और प्रभु आपकी कलीसिया को आशीष दे सकता है। You and every one of us that is in unity and not in division. आप और हर कोई जो एकता में है, पर एकता में है, विभाजन में नहीं। Everyone doing, people who are not in unity, और जो लोग जो एकता में नहीं है, they're not in one vision, वो एक दर्शन में नहीं है, because church has a vision. क्योंकि कलीसिया के पास दर्शन है। But when we are in disunity, in division, पर जब हम विभाजन में हैं, everybody will be going their own way, doing their own things.
तो हर व्यक्ति अपना ही काम को वो करते रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। But when we are in unity, पर जब हम एकता में हैं, the Lord will bless us. तो प्रभु हमें आशीष That's देंगे। where He pours out His Holy Spirit in anointing. और इसीलिए वो पवित्र आत्मा को और अभिषेक को उंडेलता That's where He है। commands His blessing to go. और वो आज्ञा देता है कि उसका आशीष वहां पे जाए। Hallelujah. हालेलुया। Fire of God. परमेश्वर का आग, He kindles the fire in our life. और वो हमारे जीवन में आग को संदीप्त करता है। It's our responsibility और ये हमारी जिम्मेवारी है to see the fire does not go out. कि वो आग ना बुझे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Let's close our eyes and pray. हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में thank you for this message. धन्यवाद इस संदेश के Thank you for लिए। your word. धन्यवाद आपके वचन के लिए। Lord, we pray once again. प्रभु हम फिर से प्रार्थना करते We हैं। need fire. हमें आग चाहिए। We need the fire of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा का आग चाहिए। Lord, please bless us. प्रभु हमें आशीष दे। Rekindle the fire in our life, O Lord. हमारे जीवन में वो आग को फिर से जलाइए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। I ask you to bless all my brothers and sisters who have joined us in online service. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मेरे सारे भाई और बहनों को आप आशीष दे जो हमारे Right साथ now, online Lord, जुड़े you हुए touch हैं। them. अभी आप उन्हें स्पर्श दीजिए। If they are feeling sick and weak, अगर वो बीमार या कमजोर है, even if they are seeing, Lord, symptoms of COVID-19 in their bodies, अगर वो अपने जीवन में कोविड-19 के वो सिम्टम्स को देख रहे हैं, right now we together will rebuke this coronavirus in Jesus' name. और हम एक साथ ये कोरोना वायरस को हम रिब्यूक करते हैं, And we rebuke every other sickness, infirmities in our brother sister's life. और हर एक प्रकार के विभिन्न बीमारियों को, कमजोरी को हम रिब्यूक करते हैं आपके नाम में। Be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में चंगा हो जाए। Lord, we destroy the work of the devil in every brother sister's life. और शैतान के सारे कार्य को हमारे भाई और बहनों के जीवन से अब नाश करते हैं। Some of our brothers sisters, और हमारे भाई और बहनों, Lord, it seems like all the doors have been closed on them. और ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं। But your word says, so Lord, पर आपका वचन कहता है प्रभु, even if one door is closed, अगर एक दरवाजा बंद हो, you will open up 7 other doors. तो आप 7 विभिन्न दरवाजों को खोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Lord, I pray, open the windows of heaven over them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके ऊपर आप स्वर्ग के झरोखे को खोल दीजिए। If devil comes one way against them, शैतान एक मार्ग से उनके विरोध में आता है, but in the name of Jesus it will flee from 7 ways. पर यीशु के नाम में वो 7 विभिन्न मार्ग में भागेगा। Lord, I ask you to bless your children, O God. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को आप आशीष Bless them with दीजिए, a job even during the difficult times, O Lord. और इस कठिन समय में भी आप उन्हें नई नौकरी से When आशीष many दें। companies have, Lord God, stop the hirings. और अभी बहुत सारे कंपनियों ने हायरिंग को बंद कर दिया है। But Lord, we ask you to open the door for your children. पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों के लिए आप द्वार को खोले, Let them get jobs, O Lord. उन्हें नौकरी मिले, Let them get better jobs, O Lord. उनको अच्छी नौकरी मिले। Father God, give them business, O Lord. आप उनको बिजनेस दे। I speak financial breakthrough in their lives, O Lord. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में हम फाइनेंशियल छुटकारा को बोलता हूँ। Lord, right now I pray for our nation, India. और अभी हम अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, we are going through very difficult times as a nation. प्रभु हम एक देश के रूप में हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। Bless our, Lord God, our leaders. हमारे अगुवे को आप आशीष दीजिए, Give them wisdom. उन्हें आप बुद्धि दीजिए, Give them understanding. आप उन्हें समझ दीजिए, Lord, show them the open ways. और आप उन्हें वो खुले द्वार मार्ग को दिखाइए, Let them make strategies और वो ऐसे विभिन्न स्ट्रैटेजीज को बनाए how to curb this COVID-19, O Lord. कि कैसे ये कोविड-19 से हम जूझे। Dear Lord God, प्रिय प्रभु,
bless them, use them to bless this nation India. आप उन्हें आशीष दे और इस्तेमाल करें कि वो इस देश भारत को वो आशीषित Lord, we कर pray for सकें। all the Father God or frontline health workers, हम वो सभी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए प्रार्थना or करते हैं doctor, nurses, and all other health workers, और जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, विभिन्न हेल्थ and वर्कर्स every हैं other frontline workers, oh Lord, और विभिन्न हर प्रकार के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं helping COVID patients everywhere. और जो कोविड से संक्रमित लोगों की सहायता कर रहे हैं हर Lord, please जगह, protect them, bless them. आप उन्हें सुरक्षा दे, उनको आशीष दे। Lord, you interfere, Father God, in this nation. Bless this nation, oh Lord. आप इस देश को आप आशीष करें, Lord, set this nation free from the COVID-19. इस देश को कोविड-19 से आप आजाद करें। Lord, we thank you and bless your name. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और आपके नाम को हम महिमा देते हैं Give you all the glory and honor. और सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं In Jesus' name we pray. और यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। So this is time to go for the Holy Communion service. और ये समय है कि हम प्रभु भोज की सेवकाई में हम शामिल हो। I believe you have brought your bread and juice. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपनी रोटी और जूस को आप लेकर आए हैं And now we are going to break the bread and eat it and also drink from the cup. और अब हम रोटी को तोड़ेंगे और वो जूस से हम पिएंगे। But before we do that, we are going to read few verses from the Bible. और इससे पहले कि हम ये करें, हम बाइबल से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। So while I'm reading the Bible verses and telling few things to you, I want in the meantime prepare everything, arrange everything so that together wherever you are, and we may be sitting at home, but right from home, so we will eat the bread together and drink from the cup. और जैसे मैं ये वचनों को आपके आगे रखूंगा और कुछ बातों को बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि हम सब अपने रोटी और जो भी जूस है उसको हम लेकर बैठ जाए और हम सब यद्यपि हम घर में हैं फिर भी हम एक साथ होकर प्रभु भोज को हम साथ में लेंगे। So it is a New Testament Passover. ये नया नियम का फसह का पर्व है। The Last Supper was after all a Passover meal. और जो प्रभु भोज था वो तो फसह का पर्व का वो खाना था, भोज था। Passover celebrates the deliverance of the Jews from the Egyptians. और जो फसह का पर्व है इसमें ये यहूदियों के छुटकारा को वो मनाते हैं। The last of the 10 plagues was the killing of all firstborn sons in Egypt. और जो 10 महामारी में से जो आखिरी महामारी था जिसमें पहलौठे पुत्र को मिस्र में मारा गया। God told Jews that if they would place the blood of a lamb on their doorpost, और परमेश्वर ने यहूदियों को ये कहा कि अगर वो मेमने के खून को अपने चौखट में लगाएंगे, then when the angel of death came by, और जब वो मृत्यु का स्वर्गदूत वहां पर आया, he would pass over their home. तो वो स्वर्गदूत उनके घर को वो वहाँ छोड़कर वो दूसरे घर पे जाएगा, sparing them from the judgment. और वो न्याय से उस घर को, उस परिवार को बचाएगा। We can read Exodus 12 verse 7. और हम निर्गमन 12 के 7 को हम पढ़ सकते हैं। And they shall take some of the blood and put it on the 2 doorposts and on the lintel of the houses where they eat it. तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। Exodus 12 verse 13 says, और निर्गमन 12 का 13 में लिखा है, the blood will be a sign for you on the house where you are. और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। And when I see the blood, अर्थात मैं उस लहू को देखकर I will pass over you. तुमको छोड़ जाऊंगा। No destructive plague will touch you और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, when I strike the Egypt. तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। See, in the Old Testament, हम देखें कि पुराने नियम में, in Exodus, निर्गमन में, when God delivered his children from the bondage of Egyptians, और जब परमेश्वर ने अपने बच्चों को मिस्रियों के हाथ में से छुटकारा दिया, the blood of the lamb delivered them. Blood of the lamb saved them from death. तो मेमने के लहू ने उन्हें छुटकारा दिया और मृत्यु से बचाया।
But for today, for us, the New Testament believer, New Covenant believer, पर आज हमारे लिए जो हम नया नियम के विश्वासी हैं, नए वाचा के विश्वासी हैं, today the Lord Jesus Christ, the Lamb of God, has been slain for us. और आज हमारे लिए यीशु जो हमारे लिए मेमना बना, वो हमारे लिए मारा गया। John 1:29 says, और यूहन्ना 1:29 में लिखा the है, next day John saw Jesus coming toward him and said, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। Jesus died for you and me. यीशु आपके और मेरे लिए मरा The blood of the Lamb of God has been sprinkled over us. और यीशु के लहू हमारे ऊपर छिड़का गया है। You know, brother, sister, आपको पता है भाई और बहनों, when we drink from this cup, और जब हम इस कप में से हम पीते हैं, we are drinking the blood of the Lamb of God. तो हम यीशु के खून लहू को हम पी रहे होते हैं, Remembering the covenant He has made with us. और जो वाचा उसने हमसे बांधा है हम उसको याद करते हैं। Let me tell you today, this blood of the Lamb of God saves us. और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु जो वो मेमना बना वो हमें बचाता है। Even this blood of the Lamb of God can save you and me from coronavirus. और ये परमेश्वर का जो मेमना है यीशु, वो हमें ये कोरोना वायरस से भी बचा सकता है। This blood of the Lamb of God can save us from all death that might come to us. और जो परमेश्वर का मेमने का लहू है ये सारे मृत्यु से जो हमारे ऊपर आता है उसे हमें बचा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Today the whole world is going through a very difficult time. आज पूरे संसार आज बहुत कठिन समय से It's गुजर a रहा very है। difficult time. ये बहुत कठिन समय है The time of uncertainty, despair. और ये अनिश्चित काल का समय है। We do not know what will happen. हमें नहीं पता कि क्या होगा, We do not know when the people are going to die. हमें नहीं पता कि कब लोग मरेंगे, But for us, the believers पर हमारे लिए जो विश्वासी है, who partake in the Lord's table, जो परमेश्वर के मेज में भाग लेते हैं, we know the blood of the Lamb of God can save us. हमें पता है कि परमेश्वर का मेमने का लहू हमें बचाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Let us drink from this cup with the faith. आइए हम इस कटोरे में से पिए विश्वास के साथ। And we eat from the bread. और ये रोटी में जब हम खाते हैं, Jesus took the bread, यीशु ने रोटी को लिया, broke it and gave it to his disciples. उसको तोड़कर अपने चेलों को दिया I said, eat it. और कहा कि इसको खाओ, This is my body. ये मेरा शरीर है। Jesus said, I am the bread of life. यीशु कहता है कि मैं जीवन का रोटी हूँ। Jesus, if you don't eat this bread, you will have no life in you. अगर तुम इसमें नहीं खाओगे तो तुम में जीवन नहीं If you होगा। don't drink from this cup, you will not have life. अगर तुम इस कटोरे में से नहीं पियोगे तो तुम में जीवन नहीं Today, होगा। in this Holy Communion, और आज प्रभु भोज में we eat from this bread. That is the body of Jesus Christ. हम इस रोटी से खाते हैं जो यीशु का देह है, And we drink from this cup, which is the blood of Jesus. और हम इस कटोरे में से पीते हैं जो यीशु का लहू And we है। declare that we are the children of covenant with God. और हम घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर के वाचे के संतान हैं। We eat from the flesh of the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु के शरीर देह में से हम And we खाते drink हैं from the blood of Jesus. और हम यीशु के लहू को पीते हैं। Thus we sprinkle the blood over our life. और ऐसे हम यीशु के लहू को हमारे जीवन में हम छिड़कते हैं। And the blood of Jesus saves us. और यीशु के लहू हमें बचाता है। Hallelujah. हालेलुया। You know what an honor for us, brother, sister. ये हमारे लिए बड़ी आदर की बात है मेरे भाई और Let's बहनों। eat from the bread that you have prepared, and drink from the cup that you have prepared, you have made ready. और जो रोटी और जो कटोरे आपने रेडी करके रखा है हम इसमें से हम खाएंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We'll pray. हम प्रार्थना करें। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में, please bless the bread that we have prepared और जो रोटी हमने तैयार किया है आप इसको आशीष दे, to eat as the bread that you broke on the day and gave it to disciples. और हम उस दिन जैसा खाए जैसे आपने रोटी को तोड़कर अपने चेलों को दिया। Lord, we eat this bread, Father God, as your flesh.
पिता हम इस रोटी को खाते हैं आपके शरीर And समझकर। Lord, we pray, bless this cup, पिता इस कटोरे को आप आशीष दे, bless this juice, O Lord. इस जूस को आप आशीष दे We प्रभु। drink it as the blood of Jesus Christ. हम इसे यीशु के लहू समझकर पीते हैं। For you said, Lord, to do it, Father God, as Lord God, as much as possible. पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि हमें इसे लगातार हमें करते रहना है, Remembering your death, Father God. आपके मृत्यु को स्मरण कर कर। Hallelujah. हालेलुया। We ask you to bless this Holy Communion service. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु भोज की सेवकाई को आप आशीष दे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Each take the bread, break it, and share among yourself and eat it. आप रोटी को ले, आप कटोरे को ले और एक दूसरे को दे और इसमें ये समय में आप शामिल हो। And also take the cup and drink from it, one by one. और कटोरे में से आप एक एक करके आप पिए। Again, we'll come back and we'll have the last prayer, closing prayer, and we'll wind up the service. हम फिर से आएंगे और हम आशीष को मांगकर आज की सेवकाई को हम समाप्त करेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Grace together. हम आशीष को एक साथ बोलेंगे। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen. God bless you once again for joining us. Have a wonderful week ahead.